जय ट्रॉफी डे वन। भाई बॉलर्स का बोलबाला है, लेकिन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही क्लाइमेट है, क्या ये अप्रोप्रिएट कंडीशन है इस जय ट्रॉफी को कराने की। मतलब 110 ओवर्स की बात हुई थी और आधे ओवर्स भी नहीं हो पा रहे हैं यार। मतलब ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे ना। आप कंडीशन देखो कि कितनी फॉगी और कितनी विंटरिश कंडीशन है। और मतलब हम सबको ये बात पहले से पता थी कि नहीं होने वाला, मतलब मुश्किल है। लेकिन कंडीशन देख करके भाई बड़ा मुश्किल लग रहा है। बट जरूरत नहीं है ना, मतलब 110 ओवर की जरूरत ही नहीं है। जब आप 20 25 30 ओवर में ऑल आउट हो जाओ, जब 20 30 ओवर्स आपके लिए एनफ हैं, तो मुझे नहीं लगता है फिर आप कंडीशन पर क्वेश्चन करोगे। बट हाँ, अगर ये समर वाली कंडीशन होती तो वो पेपर पर जो हमें दिखा था वो बेहतर लगता। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ यार आज। मतलब मैं सच में आज जितना भी मैंने देखा, एक तो दोनों तरफ मैच चल रहे थे तो स्विच कर करके देख रहा था मैं। अच्छा यहां पर ये चल रहा है, थोड़ी देर ये देखा, फिर कुछ काम के वापस आया, फिर विकेट गिर चुकी है, फिर ये देख रहा हूं भी क्या चल रहा है, फिर विकेट गिर। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुछ टाइम पहले मुझसे ना बहुत लोग क्वेश्चन पूछते थे अक्सर कि आपको क्या लगता है कब तक टेस्ट नेशन बन सकता है नेपाल। मतलब ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज वेन यू सी दीज प्लेयर्स, वेन यू सी दिस अप्रोच, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले नंदन यादव की एक बाइट बहुत चल रही थी। एक उन्होंने हाल फिलहाल में इंटरव्यू दिया था, आई थिंक कांतिपुर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो वो बड़ी बाइट चल रही थी। मैं बहुत सारे मैंने टेक्स्ट देखे थे, बहुत लोगों ने अपलोड कर रखे थे कि नेपाल, और वही वही सेम स्टेटमेंट थी जो कनाडा वाले टूर्नामेंट में देखी थी कि नेपाल के जो बैटर्स हैं वो चाहे तो आपको अग्रेसिव खेलते हैं और या तो आपको कंप्लीटली डिफेंसिव खेलते हैं। वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं। वो चाहे तो मारने पर आएंगे और रोकने पाए तो फिर पूरा वो रोकने पर आ जाएंगे। और हम आज वही देख रहे थे कि भैया ठक 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 आउट, ठक 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 आउट, एक आध दो कुछ निकला आउट। और जिन्होंने रन किए जैसे गुलशन, वो पूरा T20 स्टाइल में रन करके गए। हाँ, एक इंसान है जो ये काम नहीं करता, मतलब एक ही प्लेयर है जो ये ठक 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 या मार धाड़ वाला काम नहीं करता, और वो है कुशल पटेल। एकदम कंसिस्टेंट रहते हैं भाई साहब। मतलब यार इनके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, इनको बार बार मन करता है कि यार देखूं, लेकिन हर बार जो है वो क्या ही बोलूं यार, डक पर आउट होकर फिर चले गए। एनपीएल में भी जो पहली बॉल खेली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर डक पर गए थे। और किसी ने मुझे बताया कि ईपीएल की भी पहली बॉल 2021 में शायद ईपीएल हुआ था, उस टाइम पर वो भी पहली बॉल जो थी वो डक पर ही गए थे। सो कंसिस्टेंसी है भाई। मतलब इज्जत तो करनी पड़ेगी जिस तरह से वो कंसिस्टेंट है अपने रन्स को लेकर के, अपनी अप्रोच को लेकर के। और इफ दिस कंटिन्यूज देन हमने देखा है एनपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको जगह मिल सकती है, और कुशल पटेल की जगह जो है वो चली जाएगी। सो यस, एनपीएल देख के अच्छी बात ये हुई है कि T20 में तो एटलीस्ट जगह हमारे पास है। अब ये जो है जय ट्रॉफी, भाई ट्रॉफी बड़ी अच्छी लग रही देखने में, लेकिन कौन डिजर्व करता है इस ट्रॉफी को वो एक दिन में ऑब्वियसली डिसाइड नहीं होगा। और एक दिन में बॉलर्स हमारे सामने एज यूजुअल, नेपाल जाना जाता है अपनी बॉलिंग साइड के लिए और वो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है। सो मेरा बस एक आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अभी टेस्ट नेशन फिलहाल सोचना छोड़ दो, अभी छोड़ दो। बिकॉज एक्चुअली मतलब हो सकता है थोड़ा सा मैं रूड या थोड़ा सा ब्रूटल साउंड करूं, लेकिन नेपाल इज फार अवे फ्रॉम बीइंग अ टेस्ट नेशन। द वे नेपाल बैटर्स आर प्लेइंग, नहीं, इस टाइम पर आपको यह समझना पड़ेगा कि इट्स 2025। आज के टाइम पर टेस्ट की दो अप्रोच चल रही हैं और दोनों अप्रोच ठीक ठाक चल रही है। एक बैसबॉल अप्रोच अच्छी चल रही है और एक जो डिफेंसिव टेक्निकल अप्रोच होती है टेस्ट की, और दोनों अच्छी चल रही है दुनिया में। लेकिन इस टाइम पर आप दोनों के बीच में भी नहीं हो, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। कैन को इस पर काम करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हम अपने प्लेयर्स से हम अपने प्लेयर्स के पास अच्छे कोचेस भेज सकें। गेट अ गुड बैटिंग कोच। बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा लैकिंग इस चीज की हो रही है। अगर आप में से किसी को ये सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है, क्रिटिसिज्म जैसा लग रहा है, तो आई एम सो सॉरी, बट यस ये ऐसा ही है। अगर आपने मधेश वर्सेस बागमती वाला मैच देखा, उसमें आपने जो भी कुछ देखा, बिकॉज मैंने भी जो भी कुछ ही देखा और जितनी हाइलाइट्स देखी, जितने मैच के दौरान मैंने देखे, या फिर स्विच करके, क्योंकि दो मैच चल रहे हैं ना साइड बाय साइड, तो आप दोनों देख रहे हो। फिर आप उसके बाद तीसरा मैच भी देख रहे हो, इंडिया भी हारी आज, तो आप वो भी देख रहे थे। सो ये तीनों मैच जो था, हालांकि जब तक इंडिया हारी तब तक ये वाला मैच स्टार्ट नहीं हुआ था फॉग की वजह से, बट स्टिल उसके कुछ कुछ मोमेंट्स हो गए या कुछ हो गए, तो आप दो तीन जगह आप नजर फेर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में मुझे इस दोनों मैचेस को देखकर यही समझ में आया कि अभी नहीं। हाँ, ललित की आप तारीफ करोगे बिकॉज ललित तो खैर एक जबरदस्त फॉर्म में है और सबको बहुत मजा आ रहा होगा ललित को देखकर। और ललित को देख करके मैंने अलग से वीडियो ही बनाई थी एनपीएल के बाद कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अंडररेटेड है वो। और संदीप को देखो आज, संदीप अपनी लाइन पकड़कर बॉलिंग कर रहे थे। कुछ क्लोज कॉल्स जरूर रही उनकी, लेकिन उसके अलावा भाई स्टंप्स है, उसके सामने पैर है, एलबीडब्ल्यू एलबीडब्ल्यू एलबीडब्ल्यू, और उनको उनका फाइफर आ गया। तो मतलब आप अगर आज मधेश और बागमती वाला मैच देखोगे तो आपको सूर्य तवांग दिखेंगे विकेट्स लेते हुए, आपको संदीप दिखेंगे विकेट लेते हुए, और फिर उसके बाद आपको उससे ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। बिकॉज एक टीम 102 पर ऑल आउट होती है और दूसरी टीम जो है वो 2 रन पर 3 रन पर 2 विकेट गिर जाती है।
मतलब वो आते ही खट 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 विकेट गिरना शुरू हो गए, मैंने कहा लो भी ये भी शुरू हो गए, अब ये भी चले जाएंगे सारे। बट अच्छी बात ये है कि ईशान पांडे आते हैं। ईशान पांडे के बारे में मैंने पहले ही बात की थी कि भैया जब सुदर्शन पश्चिम से वो खेल रहे थे उसी टाइम उन्होंने दिखाया था अपना स्किल सेट, एंड आई रियली बिलीव कि वो बेहतर खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं सिर्फ एनपीएल के बेसिस पर नहीं कहूंगा भी कुछ भी, बिकॉज यहां पर आकर के बहुत लोग एक्सपोज हो रहे हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि कल सुबह जब वो दोबारा बैटिंग करने आते हैं तो क्या वही टेक्निकल टेस्ट डे होता है कि फर्स्ट सेशन मुश्किल सेशन और उसमें फिर कोलैप्स, जो कि हमने अक्सर देखा है। टेस्ट सेशन, पहला सेशन, बॉल में हल्की मूवमेंट जो कि आज दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, और उस मूवमेंट के बाद बैटर्स जो है अपना विकेट गवाते हुए चले जाते हैं। लेकिन अब कल देखते हैं भाई कि शुभ कंसाकर और ईशान पांडे जो खेल रहे हैं क्या वो स्टे करते हैं क्रीज पर और कितनी देर तक करते हैं। 34 for 2 जो है, क्या वाकई यहां पर हमें कुछ लीड देखने को मिलता है, या फिर ये भी 102 उन्होंने किया तो ये 110 या 120 पर आउट हो जाए, क्या पता उससे पहले ही ऑल आउट हो जाए। बिकॉज दोनों मैचेस को देख के ये तो समझ में आ गया कि जो भी फाइट होने वाली है एक बार फिर से वो बॉलर्स की होने वाली है, बैटर्स की कुछ खास फाइट नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो अपनी अप्रोच चेंज ना करें। बिकॉज दूसरा मैच भी आप देखोगे त्रिभुवन वर्सेस नेपाल पुलिस क्लब वाला, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ। 121 पे एक टीम आउट हुई और दूसरी टीम भी 7 विकेट गिरा करके रेडी है। वो कल सुबह सुबह आकर के हो सकता है वो 15-20 रन पर बची कुछ 3 विकेट भी गिर जाएगी। उसमें भी थोड़े बहुत रन भीम शर्की ने कर दिए, कुशल मल्ला के रन आ गए, वरना उसके अलावा भी रन नहीं, और वो भी कुछ रन नहीं आए, वो किसी ने रन नहीं किए। तो आप जो 20-22-25 जिन्होंने करे ना, आप उसको भी काउंट कर रहे हो। बिकॉज ये इसलिए नहीं हो रही है भाई जय ट्रॉफी, ये इसलिए हो रही है सो आप टाइम लो अपना। यार 60 ओवर्स क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि आप 30-32-34 ओवर में ऑल आउट होकर चले जाओ, दूसरी टीम जो है वो 23-24 ओवर में आधे से ज्यादा विकेट गिराकर चली जाए। मतलब आई डोंट नो कि कहां जाकर के इस अप्रोच को चेंज होना है, बट आई रियली नो कि इस अप्रोच को चेंज होना है। क्योंकि आप बॉलर्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, खूब विकेट ले रहे हैं, 3-3 फाइफर आया आज, और कल भी आएगा फाइफर, कल भी विकेट्स आएंगे। हालांकि स्पिनर्स का ज्यादा बोलबाला रहा, लेकिन पेसर्स ने भी अच्छा काम किया है। आज अच्छी खासी बॉल की मूवमेंट हो रही थी। सो मुझे पता है कि आप स्पिनर से अगर हटोगे आगे बढ़ोगे तो आप पेसर्स पर आकर के फंस जाओगे, और बैटर्स की तरफ से मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर चलो देखते हैं जो लोग अभी खड़े हैं क्रीज पर वो कहां तक करते हैं। बिकॉज एक तरफ शहाब आलम कमाल कर रहे हैं, ललित राजवंशी कमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो संदीप कमाल कर रहे हैं। सो आई नो कि जो संदीप के फैंस हैं वो खुश होंगे, और खुश होना भी चाहिए। आप एटलीस्ट कुछ तो निकले, कुछ तो इस जय ट्रॉफी से निकल कर आए भाई। जो बॉलर पिछले कुछ टाइम से पिच पर टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा था अच्छे से, एटलीस्ट उसको गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। जैसे ललित को गेंदबाजी करने का मौका मिला, 34 ओवर्स में से 14.5 ओवर ललित ने करे हैं। आप सोचो कि एक दिन में आप कुछ 34.4 ओवर जो गेंदबाजी की गई एनपीसी की तरफ से, उसमें ललित ने 14.4 ओवर्स करे। सो ठीक है ना, वेल एंड गुड है भाई, उनको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, उनको पूरा टाइम मिल रहा है। एंड ही इज अ स्पिन बॉलर, स्पिनरों को ज्यादा फटीग का टेंशन होता नहीं, आते हैं इत्मीनान से डालते जाओ। सेम गोज विद संदीप लामिछा ने, संदीप को भी पूरा पूरा टाइम मिल रहा है, इत्मीनान से टाइम मिल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट किसी का फायदा हो रहा है, उसको गेम टाइम मिल रहा है, और उसको पूरा पूरा टाइम मिल रहा है अपने आप को एग्जीक्यूट करने का, अपनी लेंथ सही करने का, लाइन सही करने का। वो अगर उसको कर रहा है तो फिर वेल एंड गुड है। और शहाब ने भी आज 11 ओवर करे। सो आज अच्छी बात है। मतलब मैं तो एटलीस्ट एक साइड पर लेके आप ये बात कर सकते हो ना भाई कि चलो एटलीस्ट किसी का तो फायदा हो रहा है। एटलीस्ट कुशल बुडेल की तरह तो नहीं है ना भाई कि आ रहा है खिलाड़ी और कोई सा टूर्नामेंट हो, पहली बॉल खेल रहा है, वो आउट होकर चला जा रहा है, वो भी डक पर। सो चलो कुछ हमें यहां से निचोड़ मिलेगा। बट आई एम रियली सेइंग कि यार अगर इस तरह से काम रहा, जैसे कुशल बुटेल करके चले गए, जैसे अर्जुन सऊद को, वो तो साथ साथ में डक डक पर चले गए। और जैसे आरिफ शेख, अभी नई नई शादी हुई है, फ्रेश फ्रेश आए थे, हमें लगा लेडी लग कुछ लेकर आए होंगे, लेकिन कुछ खास रहा नहीं। आई नो कि एक इनिंग में किसी को जज नहीं करेंगे, बट ये एक इनिंग नहीं है। आरिफ पूरा एनपीएल ऐसा ही रहा है और कुशल बुटेल पूरा एनपीएल ऐसा ही रहा है। सो ये एक इनिंग नहीं है, बस फॉर्मेट चेंज हुआ है। जैसे ललित का फॉर्मेट चेंज हुआ, परफॉर्मेंस सेम रही, वैसे कुशल का फॉर्मेट चेंज हुआ, परफॉर्मेंस सेम रही, आरिफ की भी परफॉर्मेंस सेम रही है, बस फॉर्मेट चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं बदला है। और गुलशन देखो, गुलशन का भी बस फॉर्मेट चेंज हुआ, परफॉर्मेंस सेम है। यहां भी उन्होंने 35 बॉल में 33 रन स्कोर करे, 2-3 छक्के लगा दिए, एक चौका लगा दिया। तो गुलशन भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। यही बात मैं आपसे कुछ दिन पहले भी कह रहा था। अगर आपने मेरी जय ट्रॉफी वाली वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग की 1-2, तो मैंने यही सेम बात कही थी कि भाई हम लॉन्ग फॉर्मेट गेम देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम उसको भी T20 स्टाइल में देखना शुरू कर दें। और एग्जैक्टली हमें वही दिख रहा है। अगर किसी के सामने मैं स्कोर कार्ड रखता हूं, जस्ट इमेजिन करो कि मैं किसी सामने स्कोर कार्ड रखता हूं और बोलता हूं जरा बताना फॉर्मेट कौन सा है, तो वो देखेगा 34 ओवर्स, तो अच्छा ओडीआई चल रहा है। फिर देखेगा अच्छा 24, हाँ ओडीआई, पक्का ओडीआई चल रहा है। रन, या अगर पहले रन दिखाऊंगा तो हो सकता है बोले T20 चल रहा है, ओवर्स दिखाऊं तो बोलेगा ओडीआई चल रहा है। फिर बताऊंगा भाई ये लॉन्ग फॉर्मेट है, 60 ओवर्स साइड दिया गया है और टेक्निकल टेस्ट डे ही है, बट 2 दिन का मैच है, तो बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मतलब आई एम रियली नॉट वेरी हैप्पी, डिसअपॉइंटेड जिस तरह से आज पूरा डे कन्वर्ट हो सकता है लोग कहें कि काफी कॉम्पिटिटिव था, 127 121 ऐसे और वैसे, इस बॉलर ने वो करा, इस बॉलर ने उसको कर दिया। भाई इट वाज अ वेरी गुड बॉलिंग डे।
हो सकता है बहुत सारे लोग आएंगे उनको अप्रिशिएट करने के लिए, और करना भी चाहिए, बिकॉज 3-3 फाइफर आए हैं। लेकिन ये नेपाल के लिए अच्छा नहीं है, ये नेपाल क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज आपके अगर बैटर्स इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आने वाले टाइम में जो ओडीआई स्टेटस लटका हुआ है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये इसीलिए करा जाए, आई नो कि कंडीशन जो है, टेम्परेचर जो है, फॉग जो है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक से पीछे जरूर होगे, लेकिन इतना पीछे होगे इसका कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है। सो आई वुड जस्ट से कि ठीक है, जिन्होंने अच्छा करा, जैसे राजवंशी ने अच्छा करा, इट्स अ वेरी गुड थिंग, संदीप ने अच्छा करा, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने अच्छा करा, एवरीवन मस्ट अप्रिशिएट देम, जैसे सूर्य तमांग हो गए, शाह आलम हो गए। लेकिन जिन्होंने अच्छा नहीं करा उनके बारे में कुछ, हालांकि रुपेश की बॉलिंग जब मैंने देखी तो मुझे काफी, मतलब वो जो जिस इनस्विंग से जिस तरह से उन्होंने आउट करा, दोनों ही विशाल और रुपेश दोनों जिस टाइम बॉलिंग कर रहे थे ना शुरू में, तो वो मुझे काफी अच्छी लग रहे थे, बिकॉज वो दो बॉलर्स जब आए, जब उन्होंने बॉल डालनी शुरू करी तो बॉल में हरकत दिखी और मुझे लगा कि नहीं यार वर्थ इट है। फिर मुझे लगा यार अगेन वही, मैं एक बॉलिंग को देख के इंप्रेस हो रहा हूं, बॉलिंग साइड देख के इंप्रेस हो रहा हूं, बैटिंग कौन करेगा? मतलब क्या सारे 11-11 आप बॉलर्स ही भरने वाले हो? कौन करेगा बैटिंग? रन कौन स्कोर करेगा? कब मैच कैसे इंटरेस्टिंग बनेगा? 11 प्लेयर की टीम है। मैं बॉलर्स को देखता हूं, मैंने देखा विशाल को, मैंने कहा अच्छी बॉल डाल रहा है यार। फिर मैंने देखा रुपेश को, मैंने कहा यार बड़ी प्यारी बॉल आ रही है यार। फिर उसके बाद अचानक से फिर दिमाग में आता है कि यार फिर बॉलर को देख के तुम इंप्रेस हो रहे हो। सो इट्स जस्ट दैट के देखते हैं भाई, एक दिन हुआ है और एक दिन में सब कुछ डिफाइन नहीं होगा। बट आई मस्ट से कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करा था। मैंने एटलीस्ट इतना तो करा था कि लंबी इनिंग जाएगी, मतलब कोई आकर के लंबी पारी खेलेगा, एक आध हाफ सेंचुरीज लगेंगी, 80s 70s 90s, गौतम हो गए, कोई भी हो गए, अभिषेक के बारे में बहुत बात हो रही थी। लेकिन खैर देखते हैं, अभी इट्स टू सून टू जज एनीथिंग। बट आई वुड से कि मजा नहीं आया यार, मतलब एक्चुअली मजा नहीं आया। सुबह वैसे ही डिसअपॉइंटिंग था इंडिया का मैच देख करके, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो शायद वो मूड जो है ना वो रिकवर नहीं हो पाया और वो उसी में कंटिन्यू रहा। तो चलो देखते हैं डे 2 कैसा रहता है। और बॉलर्स को बहुत बहुत अप्रिसिएशन, जो बॉलर्स के फैन हैं, ललित के, संदीप के और सूर्य तमांग और आपको शाह आलम के, उनको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा स्टेप अप करने की जरूरत है, बिकॉज यही बॉलर अगर दूसरे किसी इसमें जाएंगे फॉर्मेट में खेलने या फिर दूसरी कंट्रीज से खेलने जाएंगे तो वहां अच्छे बैटर्स होंगे जो इनको खेल पाएंगे, जो इनको इतनी आसानी से विकेट्स नहीं देंगे। तो जब हमारे बैटर्स कमजोर होंगे तो ये विकेट आसानी से ले लेंगे। बट कल को ये किसी अच्छी टीम के सामने खेले जाएंगे तो उनके बैटर्स अच्छे होंगे, फिर हमारे ही बॉलर्स को जब रन पड़ने शुरू होंगे देन विल क्वेश्चन कि यार यहां पर ये विकेट क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज यहां पर बैटिंग क्वालिटी अच्छी है, वहां पर नहीं थी अच्छी। सो इट्स जस्ट दैट, बिकॉज ये दिन भी आएगा एक टाइम पर। खैर दैट्स फ्रॉम माई साइड, मुझे तो बहुत मजा नहीं आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।